Hi everyone, I hope you are doing well. So today once again I'm here with a video and with a different kind of video. Today we will understand how to score 150 in coming examination, not in the coming examination of FMG, but it will be definitely applicable for future upcoming examinations of FMG as well. Okay. So basically I'm going to tell you the mathematics of those 300 questions, that how easily we can get 150. See, usually we think कि हमें 150 क्वेश्चंस सही करने हैं, कि हमें उसमें से 300 में से 150 क्वेश्चंस आने चाहिए, बाकी 150 नहीं भी आएगा तो चलेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. उसमें से हमें अगर 110 या 100 क्वेश्चंस भी आते हैं ना, दैट इज एनफ to get 150. Now I'm going to tell you how. So okay, let's get started. So okay, total 300 questions are there. Okay, and among those 300, suppose 110 questions you know surely. Okay, आपको उसमें कोई डाउट नहीं है. So suppose you are getting 110 as a correct among those 300. Okay, so 110 हो गए इधर. अब suppose for easily mathematics हम ऐसा करते हैं कि 40 और questions उसमें से ऐसे हैं बचे हुए में से कि 40 questions you know the answer but not exactly the correct one, but you are confused between two options और 3 ऑप्शंस में भी. सो अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा लें जिसमें 4 आंसर्स हैं, तो ये मल्टीपल चॉइस में क्या है, मैथमेटिक्स कहता है कि 25% प्रोबेबिलिटी इज कि अगर आप उसको तुक्का लगाते हो तो 25% प्रोबेबिलिटी इज कि आप उसको सही मार के आओगे, सही आंसर करके आओगे, और 75% प्रोबेबिलिटी इज कि आप उसको गलत करके आओगे, क्योंकि 3 ऑप्शन उसमें गलत वाले हैं या बेस्ट नहीं है. बट अगर सपोज करो आपने रूल आउट करके अब उसमें से ऑप्शंस 2 ही बचा लिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 40 मैंने मान लिया, और होता है बहुत सारे होते हैं, इवन और ज़्यादा ही होते हैं. बट सपोज मैंने इजली मैथमेटिक्स के लिए अभी नाउ वी आर टेकिंग कि 40 क्वेश्चंस आर लाइक दैट. So ideally you're gonna get among those 40 questions the score will be 20, but suppose for easy mathematics we take 15. Okay, आपने 15 सही किया उस 40 में से. अब 110 plus 15 कितना हो गया, 125. Now still 150 questions are remaining. Okay, now among those 150 questions suppose you know nothing. Okay, now we will go on that exact probability. Okay, so अगर हम वो 150 क्वेश्चंस में से कुछ भी नहीं आता है तो 25% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमारा कितना सही होना चाहिए, पर 50 इफ वी विल टेक, तो पर 50 में से हमारे 12.5 क्वेश्चन सही जाने चाहिए. बट फॉर इजली मैथमेटिक्स विल टेक 12. तो 50-50 कितने हैं, 3 है, 150 है, यानी 12 इंटू 3 36. तो 36 मार्क्स आप उन 150 क्वेश्चन में से भी ला सकते हो among which you are knowing nothing. Okay, now calculate each. 110 plus 15 plus 36, you are getting 161. Okay, now still you can minus 5 or 7 marks in those 110 question. Initially you knew the answers of 110 questions, right? So in 110 question suppose you did silly mistakes and all that, तो वो सारे जो mistakes आपने किए उसमें से 5 या 10 अभी भी अगर हटा दो, वो जो आप गलत करके आए, क्योंकि आप जानते हो भी कई बार in hurry you will do mistakes. Okay, so अभी भी आप 150 प्लस पे रहोगे, अगर 5-7 मार्क्स उसमें से हटा भी दो तो 155 और 153 still you are getting 150 plus. सो दैट वॉज माई इंटेंशन. मैं आपको इसके मैथमेटिक्स को समझाना चाह रहा था. आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स. सी, स्टडी इज डेफिनेटली द मेन थिंग. डेफिनेटली यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दीज स्टफ्स. स्टडी इज द मेन थिंग. अपना बेस्ट देकर पढ़ाई करो, बट कहीं ना कहीं इसके मैथमेटिक्स को समझना भी जरूरी है, सो दैट यू कैन गेट मोटिवेटेड कि ये इतना टफ भी नहीं है. ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. एंड एज पर दीज ऑल थिंग्स वट एवर आई टोल्ड यू, सी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स कहता है डेफिनेटली. आई गिव यू वन एग्जांपल. एक बार मैंने क्या किया था, रैंडमली ऐसे ही, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, दैट वाज नॉट माय सब्जेक्ट. आई जस्ट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस. ओके, एंड अमंग दोस मैंने ना ही आंसर देखा ना ही कुछ देखा, मैंने रैंडमली ऑप्शंस लिख दिए अपने कॉपी में और मैंने चेक किया. आई गॉट यू विल नॉट बिलीव मी, आई गॉट 14 और 15 मार्क्स. See, so these things are told by mathematics. I'm not saying. And I don't know how students are getting less than 80, less than 70, even less than 50 in FMG marks. I don't know how NB is checking or what students are they doing in their paper. Now हम ये भी नहीं कह सकते कि in bubblings maybe students are making mistakes. अब तो सारी चीज़ें online है, but still God knows ये चीज़ें कैसे होती है. See, whatever students have passed till now, maybe they have got 240, 250 or 200 or 170, 160. See, definitely whatever marks they have got, बट उसमें से 20 to 30% स्कोर जो है डेफिनेटली वो वैसे ही है. उनको ऐसा नहीं है कि अगर सपोज वन स्टूडेंट हैज़ गॉट 240 मार्क्स मीन्स 240 क्वेश्चन, 240 क्वेश्चन ही वाज नोइंग और शी वाज नोइंग ना, और 60 क्वेश्चन उसको नहीं आते थे. इट्स नॉट लाइक दैट. डेफिनेटली उस 240 क्वेश्चन में से मे बी उसको 200 आता होगा या 180 आता होगा, और बाकी शायद मार्क्स कंफ्यूजन था कुछ क्वेश्चंस में, या फिर रैंडम टिक्स भी हुए होंगे जिनका कुछ भी अता पता नहीं है, बट स्टिल ही हैज़ गॉट द मार्क्स. तो उसमें से डेफिनेटली 22 या 25% या 20% आंसर्स हैं ऐसे. It applies for me also, everybody, whatever students have passed. So this is the reality. So don't leave any of the question. Okay, now I am going to give you one tip for the exam. That is कि जब आप when you start doing your questions, whether 1 से आप start करो या फिर सीरियल नंबर 151 से भी कई लोग शुरू करते हैं.
इट डजेंट मैटर आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप शुरू करो, नो मैटर। बट द थिंग इज, जब आप शुरुआत करते हो डेफिनेटली यू शुड नॉट लीव द क्वेश्चंस वंस यू आर गिविंग टाइम टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन रीडिंग द क्वेश्चंस एंड रीडिंग द ऑप्शंस। डेफिनेटली डोंट लीव इट फॉर फर्दर, कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, डेफिनेटली उसको टिक करके जाओ। सी ये एमसीक्यूज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा देन अगेन इफ यू विल रीड आपको समझ आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम जब अब आप पहुँचोगे ना एंड में, व्हेन एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन आप पहुंचोगे, आपके पास मुश्किल से 10 या 20 मिनट्स बचेंगे और पता चला आपने 150 क्वेश्चन तो मार्क भी नहीं किया है, आपने छोड़ दिया था कि दोबारा जब मैं आऊँगा तब करूँगा। सो डोंट डू दिस। अगर आप एक बार उस क्वेश्चन को टाइम दे दिया आपने क्वेश्चन को पढ़ने में, ऑप्शंस को पढ़ने में, आप कुछ ना कुछ ज़रूर टिक करो, उसको खाली मत छोड़ो। दो ही चीज़ होगी, या तो वो आंसर आपको आता है तो आप टिक करोगे, नहीं आता है तो वैसे ही मार्क करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। बाद के लिए मत छोड़ो, बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा। आप अगर ये सोचो कि बाद में अच्छे से पढ़ के मैं हाँ सी सपोज ऑल द क्वेश्चंस यू हैव डन नाउ, आपके पास 40 मिनट्स का टाइम बच गया, नो डाउट आप दोबारा से जाकर के वन से शुरू करो, आपके पास टाइम ही टाइम है। जो आपने मार्क कर रखा है आप चेंज भी कर सकते हो, ये बबलिंग वाला सिस्टम तो है नहीं। सो छोड़ो मत। अगर आप छोड़ के आओगे, नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर, यू विल बी इन अ बिग लॉस। ठीक है, तो आप उसको छोड़ो मत। आपने टाइम दिया उस क्वेश्चन को, आप उसी वक्त मार्क करो उसको। बाकी आप शुरू कहीं से भी करो, 201 से शुरू करो सॉल्व करना, या फिर सीरियल नंबर 1 से शुरू करो, दैट डजंट मैटर। बट एक सिक्वेंशियली जब आपने शुरू किया तो उस सिक्वेंस में डेफिनेटली यू शुड मार्क द आंसर। दैट इज माय पॉइंट। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, वो लीग से कंप्लीटली हटके है, बट एनीवेज आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, सी एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है मैंने आपको बताया, उसमें 25% प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको सही मार्क करके आओगे। ओके, एंड 75% प्रोबेबिलिटी है कि गलत। ये तो मैथमेटिक्स कहता है, ये तो ट्रू है। ठीक है, अब क्या है कि वो जो 150 क्वेश्चंस मैंने आपको बोला कि आप वैसे ही मार्क कर दो, हो सकता है वो 100 भी हो किसी के लिए, किसी के लिए 120 हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस को, बट आपको पता है कि उसमें से 75% क्वेश्चन मेरे सही गलत हैं, यू नो दैट। तो आप रैंडमली ऐसा कर सकते हो कि जो आपने ऑप्शन मारा है, जो टिक किया है, उसको चेंज, सारे के नहीं, आपको पता है उसमें से कुछ सही भी हैं। सो रैंडमली अगर 150 सपोज है तो आप उसमें से 50 क्वेश्चन के या 40 क्वेश्चन के, सपोज आपने ए मारा है तो उसको अनटिक करके सी कर दो, सी मारा है तो उसको बी कर दो। ये लीक से हटके चीज़ें हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप 50 में अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 12 सही होने चाहिए ना, तो अगर आप इस टाइप की चीज़ें करोगे ना तो शायद वो 15 या 16 सही हो जाएगा। मैंने ये किया है, इट हैपन्स, मतलब जनरल आउट ऑफ द बॉक्स हट के मैंने ये देखा था, तो ये होता है। बट या ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो एनीवे। बट या इट कैन हैपन, मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देखो तो ये होगा। अगर आप, क्योंकि 75% चांसेस है कि वो गलत किया है आपने, तो अगर आप उसको ऐसे ही रैंडमली, सारे नहीं, सबको नहीं चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है उसमें से कुछ सही भी है, रैंडमली ऐसे ही 40 क्वेश्चंस को आप चाहो तो एक सीक्वेंस में कंटिन्यू, ये भी नहीं कहीं यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, आप उसको चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट। बट एनीवेज ये तो कंप्लीटली लीक से हटके है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट या बाकी जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू, और ये आप सीक्वेंस वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली यू शुड फॉलो। So okay, I hope you got all the points whatever I wanted to make you understand. So okay, thank you so much.